क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होगे, शानदार होगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ भाई, क्योंकि आप क्लास 9 में हो और क्लास 9 की एनसीईआरटी भैया चेंज हो चुकी है। और जिसको देखकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच लाइक यार आफत हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, आफत नहीं हुई है, बस आपकी एनसीईआरटी थोड़ी पजल टाइप की हो चुकी है यार। मतलब अब तुमको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, पीडब्ल्यू आपके साथ है, जीशान सर आपके साथ हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड जीशान, योर जी सर। आप सभी के लिए आज एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर आया हूं। कम टाइम में एक पूरा का पूरा टॉपिक तुम सीख कर जाओगे आज इस वीडियो में, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दूरियां, भाई गाना सुना है ना, ये दूरियां निकालनी है अपन को बस, ठीक है। तो आज हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, दूरियां निकालना सीखेंगे और बहुत सटीक तरीके से सीखेंगे। सो पूरा सेशन देखना यार, और बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगा मैं कि तुमको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक में प्रो कर दूं। आओ शुरू करते हैं इस सेशन को, और बढ़िया तरीके से आपको आधे घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से ये सेशन, ये टॉपिक, ये चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सो दिस साइड जीशान, मैंने आपको पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। पीडब्ल्यू में गणित पढ़ाता हूं भाई, ठीक है, मैथमेटिक्स का टीचर हूं। और आप देख सकते हो साइड में लिखा हुआ है सब कुछ। एक्चुअली हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना नई एनसीईआरटी का, उसका ये लंबा चौड़ा सा नाम है यार, पढ़ लो क्या है ना, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया है उन्होंने, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, बस उन्होंने एक नया टॉपिक डाल दिया इसमें जो क्लास 10th में होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डरना नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। आओ जल्दी से निपटाते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, सम वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी चीजें आज मुझे आपको कंप्लीट करानी है दोस्त, ठीक है। दीज आर दी टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन। करें शुरू? हाँ सर शुरू कर दो जल्दी से। चलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ये है हमारा मेन टॉपिक। देखो 2D प्लेन ही पढ़ना है, बिकॉज अगर 3D में हम चले जाएंगे तो 3D प्लेन एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वहां पर भी आप पढ़ोगे डिस्टेंस निकालना, जब आपके पास 2 पॉइंट्स 3D प्लेन में दिए होते हैं। वहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस भी होती है। यहां अभी अपन को टोटली 2D वाला पढ़ना है, ठीक है। 2D प्लेन जानते हो ना भाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से जो कार्टेशियन प्लेन बनता है ना, वही 2D सिस्टम है, ठीक है। अब अपन को डिस्टेंस निकालना सीखना है। मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। मुझे भाई साहब जल्दी कम टाइम में तुमको ये टॉपिक डिलीवर करना है अच्छे से, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा तुमको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। मैंने तुमसे कहा कि भाई साहब आपके पास एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अपने मन से दे रहा हूं अभी मैं, ठीक है, अपने मन से लिख रहा हूं। क्वेश्चंस जब आएंगे थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी लेकर आया हूं आज, ठीक है। तो यहां पर सपोज मैंने आपसे कहा ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स है फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 4,5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 लिख दिए मैंने। आपको एक और पॉइंट दिया, एक और पॉइंट दिया मैंने, सपोज दिस इज अ पॉइंट, ये जो ऑरेंज कलर का मैं लिख रहा हूं, साइड हो जाऊं यार, है ना, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने लिखा ना, ये एक और पॉइंट मैंने आपको दिया है। देखो इधर इधर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी। मैंने कहा भाई ये बी है, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, सपोज लेट अस से 2,3। अब आपसे कहा गया इन दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो सर। आओ इन दोनों को बेटा मैं ज्वाइन कर देता हूं यार, है ना, जल्दी से व्हाइट कलर की लाइन से अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं। लो भाई ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इस लाइन की लेंथ बताओ। इस लाइन की लेंथ का मतलब है आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है, एंड दैट टू स्ट्रेट डिस्टेंस। ऐसा डिस्टेंस नहीं ए यहां है, बी यहां है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते गए, नहीं। डिस्टेंस अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है, ठीक है। तो यार एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपने दिमाग में भाई सेट कर लो, खत्म हो गई बात। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपको ए और बी 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है मेरे बच्चे, तो आपको बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, दैट ए बी इज इक्वल टू, या डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, बच्चे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्या बोला मैंने, इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब x2 माइनस x1 कर दो या x1 माइनस x2 कर दो, तुम्हारी मर्जी है भैया। मतलब सर, अरे बॉस यहां पर x क्या है 4, यहां पर x क्या है 2, तो मेरे भाई एक
पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, 4 और 2 का डिफरेंस निकाल लो, 4 - 2 या 2 - 4, तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना, तुम्हारी मर्जी है। मैंने लिखा 4 और 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉइंट्स के, मैंने लगा दिया बीच में माइनस, बेटा ब्रैकेट लगा के आप यहां स्क्वायर लगा देना, इतनी हो गई बात। y के साथ भी यही करो। अब दोनों के y कोऑर्डिनेट्स देख लो, सर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3। अरे भाई 5 और 3 का डिफरेंस 5 - 3 या 3 - 5, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर करना है अपन को। तो आपने क्या करा सर, 5 और 3 लिखा, बीच में माइनस लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में भाई साहब आप प्लस लिख दीजिए और रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट, खत्म। ये हो गया हमारा प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड दैट टू होल इन स्क्वायर रूट। ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर रूट में होता है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो भाई साहब, जरूरी नहीं है कि x2 - x1 करो, आप x1 - x2 भी कर सकते हो, क्योंकि होना तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर करोगे तो भाई साहब वैल्यू सेम आएगी। चाहे तुम x2 से x1 माइनस करो और स्क्वायर कर दो, या x1 से x2 माइनस करो और स्क्वायर कर दो, दोनों की सेम ही वैल्यू आएगी। स्क्वायर की बात हो रही है, इसीलिए दोनों सेम रहेगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा भैया। कैसे निकलेगा सर? अरे सिंपल है सर, 4 - 2 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 5 - 3 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, अंडर रूट में आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में आया 4 और 4 8, योर आंसर इज √8 यूनिट्स। यूनिट जरूर लिख देना दोस्त, है ना, यूनिट्स जरूर लिख देना, ये बहुत जरूरी है। दिस इज योर आंसर। हो गया भाई, सीख गए तुम। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तुम सोचोगे कि सर ये आया कैसे ये फॉर्मूला, तो यार ये फॉर्मूला आया है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। कभी और किसी और वीडियो में मैं समझा दूंगा, बिकॉज ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। मेरा मकसद है कि मैं तुमको फॉर्मूला समझा दूं, फॉर्मूले का यूज समझा दूं, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो समझना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां कहां यूज हो सकता है। आओ शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला भैया प्लीज यार याद कर लेना, है ना। मैं फिर तुमको ध्यान से बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि तुम x2 - x1 लिखो, जैसे यहां पर देख रहे हो ना, यहां क्या लिखा, x2 - x1 लिखा, जरूरी नहीं है यार, x1 - x2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर तो भैया वही ला देगा बात। 4 - 2 करो, 2 आया, उसका स्क्वायर करो, 4 आ गया, 2 - 4 करो, -2 आया, उसका स्क्वायर करो, 4 आ गया। भाई बात तो सेम ही है ना, 4 तो आना ही है ना। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। अब क्या करना है भैया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो बॉस, हमारे पास ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन आप सब जानते हो 0,0 होता है ना। हाँ सर, 0,0 होता है। एक पॉइंट है -6, -8, वैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कहीं भी मान लो, फिलहाल कहीं भी मान लो तुम, ठीक है। फिलहाल तुम कहीं भी मान लो, जैसे मैं यहां मान लेता हूं इधर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट यही लग रहा है ना तुमको, तो मैं यही मान लेता हूं, ठीक है। मैंने मान लिया यहां कहीं आ रहा है सर हमारा पॉइंट -6, -8, ठीक है। अब मेरे बच्चे इन दोनों का आपको डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे बच्चे, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है और उन दोनों में से कोई एक ओरिजिन है, तो भाई साहब बिल्कुल रद्दी फॉर्मूला है यार। फिर तो बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल बेकार फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला कहता है कि आप ओरिजिन से कहो कि तुम अपनी नानी के घर जाओ, ओरिजिन से हमें बात ही नहीं करनी है। कान खोलकर सुनो, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दैट्स फाइनल। लेकिन अगर उन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन है, 0,0 है, तो उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। आपका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x² प्लस y²। सर यहां x1 y1 x2 y2 तो आया ही नहीं। अरे नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन जो 0,0 है, हमने उससे कहा कि तुम भाई जाओ यहां से, हटाओ, तुम्हारे कोई काम नहीं है। तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जो है -6 और -8। बॉस इसको आप x और y कह दोगे, बस इसको आपको इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। -6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, प्लस y मतलब -8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64। 36 और 64 का स्क्वायर
सॉरी, इनका एडिशन करोगे 100 आएगा, 100 100 को जो स्क्वायर रूट में रखा है 10 विल बी योर आंसर। 10 यूनिट्स आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको यार समझ में आ रहा होगा। सो यू कैन क्लियरली यहां पर आप अपना आंसर मार्क कर दो। आपका आंसर क्या है बॉस? आपका आंसर है यहां पर 10 यूनिट्स। बात क्लियर हो गई? आई गेस क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, डन है भाई। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जी सर जरूर लिख देना, ZEESIR बस। ठीक है, चलो आगे चलते, लेट अस मूव ऑन। अरे यार टिक तो कर दूं सही आंसर, 10 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अरे भाई घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन। देखो, जब भी एक पॉइंट दिया हो और उसका डिस्टेंस आपसे किसी एक्सिस से मांगा जाए, आप पॉइंट को देखकर आंसर बता सकते हो। पॉइंट को देखकर आंसर बता सकते हो आप। सच्ची कह रहा हूं मैं, कसम से देख के आंसर बता सकते हो। देखो होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई पॉइंट होता है x, y, तो मेरे बच्चे जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां जो लिखा हुआ है और यहां जो लिखा हुआ है, ये कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। ये देता है बॉस, ये हमें देता है इंफॉर्मेशन कि इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी क्या है। y एक्सिस से दूरी क्या है, ये क्या बताता? डिस्टेंस, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस से बताता, फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है, सर y कोऑर्डिनेट क्या है? सर ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जब डिस्टेंस की बात करें तो पॉजिटिव आंसर आएगा या जीरो आएगा। ध्यान रखना, आंसर आपका या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपका एक पॉइंट दिया गया है -5, -2। अब आपसे कहा गया इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। y एक्सिस से मतलब तुम ये बताओगे आंसर, है ना? ये तुम कहोगे सर -5 यूनिट्स। अरे भैया, माइनस में कभी भी डिस्टेंस नहीं बताया जाता है। तो अगर आप इसकी हेल्प से डिस्टेंस बता रहे हो तो आप -5 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 5 यूनिट्स। आपसे कोई कहे इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, x एक्सिस से ये कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x एक्सिस से कौन सी चीज बताती है आपको कि डिस्टेंस क्या है? आपको अगर x एक्सिस से इसकी दूरी चेक करनी है तो आपको ये y वाला नंबर या y वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट माइनस में दिया है, -2 नहीं बोलोगे, 2 बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। गॉट इट? इसका आंसर क्या है बॉस? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। y एक्सिस ये है, आपको इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है। क्या होगा? अरे x कोऑर्डिनेट बता दो ना यार। y एक्सिस से कितनी दूरी है, x कोऑर्डिनेट बता दो। x एक्सिस से कितनी दूरी है, y कोऑर्डिनेट बता दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर आपका आंसर ये होगा 3। दिस इज योर आंसर। y एक्सिस से दूरी पूछी ना, 3,4 में से 3 इज योर आंसर। अच्छा, ये -3 लिखा होता अगर, तो तब भी आंसर हमारा 3 ही होता। योर आंसर इज 3। ठीक है, आगे चलते हैं सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो वही बात आ गई ना जो मैंने यहां पर आपको नेगेटिव वाला बताया था, बिल्कुल इसी के जैसा आ गया कि सर यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट की दूरी बतानी है एक्स एक्सिस से। अरे भाई, अभी आपको बताया कि ये जो है ये बताता है आपको वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इस पॉइंट की। ये जो है ये बताता है आपका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है इस पॉइंट की। आपसे पूछा गया है एक्स एक्सिस, यानी आपका आंसर -2 नहीं 2 होगा आपका आंसर, क्योंकि डिस्टेंस बता रहे हैं, नेगेटिव कभी नहीं होता। योर आंसर इज 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इंप्लीमेंटेशन समझ लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की, कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां कहां यूज हो सकता है। हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला? ठीक है, कान खोलकर सुनना, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि भैया पता करो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि नहीं है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ बराबर होती है ना? हाँ जी सर, लेंथ बराबर होती है। तुम क्या करोगे, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाओगे पहले तो, है ना? और तुम्हारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। तीनों कोऑर्डिनेट्स को तुम साइक्लिक फॉर्मेट में यानी सीक्वेंस में प्रॉपरली जिस ऑर्डर में दिए गए हैं लिख लेना। जैसे हो सकता है ए दे दिया जाए 1,1, बी दे दिया जाए तुम्हें कुछ, है ना, सी दे दिया जाएगा कुछ।
अब तुमसे कहेंगे पता करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे पता करोगे भाई? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यार, 3 बार डिस्टेंस लगाना पड़ेगा तुम्हें। डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ए और बी जो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना तुम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लोगे? हाँ सर। सेम काम तुमको करना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना। तो बी और सी, बीसी वाली साइड की लेंथ मिल जाएगी। सी और ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, तो सी ए ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अगर आपकी तीनों लेंथ इक्वल आ गई तो आप कह देना दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइसोसेलेस। मैं क्या ही समझाऊं इसमें भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर वो होगा तो तुम्हें पहले तो तीनों डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। तुमको पहले तो तीनों डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। सपोज ये ट्रायंगल है, तुमको तीनों डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे बच्चे, है ना। हो सकता है तुमको ए बी सी, तो देखो तीन तो कोऑर्डिनेट्स दिए ही गए होंगे, है ना। ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स तुमको दिए ही गए होंगे। तुम क्या करोगे? तुम ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। बी और सी का डिस्टेंस निकालोगे, बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तुम्हारे पास 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद तीनों साइड्स की डिस्टेंसेस यानी लेंथ आ जाएंगी। इन तीनों में से कोई दो इक्वल हो, अगर इन तीनों में से कोई दो इक्वल आ जाए, कह देना दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म हो गई बात, ठीक है। उसके बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले तुम्हें तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तीनों साइड के डिस्टेंसेस निकालोगे जो कि लेंथ बन जाएंगी, है ना। सपोज कोई ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें सर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी होगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सी से ए तक की डिस्टेंस निकालनी होगी। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहां भी। अब तुम्हारे पास तीनों डिस्टेंसेस आ गई। कान खोलकर सुनो, तीनों डिस्टेंसेस में जो सबसे बड़ी डिस्टेंस हो उसको तुम थोड़ी देर के लिए हाइपोटेन्यूज मान लेना, क्योंकि अगर ये तीनों डिस्टेंसेस, तीनों लेंथ एक राइट एंगल ट्रायंगल की हुई तो ये तीनों की तीनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगी ना? हाँ सर करेंगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम चेक करना होगा बस। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज आपने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस निकाली, आपको ये डिस्टेंस मिली 8 यूनिट। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपने फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। बी और सी के बीच का डिस्टेंस आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल मान लो 6। आपने ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, ए और सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और इसका डिस्टेंस आया आपका 10 फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास 3 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद 3 डिस्टेंसेस आ चुके हैं। अब आपसे कहा जा रहा है भैया बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या करोगे? क्या करोगे? सिंपल है सर, आप जो बड़ा वाला है, जो आपके पास बड़ा वाला है, इसको हाइपोटेन्यूज मान लेना कि सर बड़ा वाला जो है हमारे पास ये मान के चलो हाइपोटेन्यूज है। बाकी दोनों में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर मान के पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कराना, पाइथागोरस थ्योरम चेक कराना है। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और थोड़े दूर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ये तुमको लिखना पड़ेगा जो मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। साइड हो जाता हूं मैं, नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सॉर्टेड है इतनी बात। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं बॉस। आप क्या करोगे? इक्वल नहीं लगाओगे, आप चेक करोगे हाइपोटेन्यूज क्या है। सर हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस क्या है? सर बेस हमारा 6 आया था, 6 का स्क्वायर 36। बेटा 36 और 64 को ऐड करोगे 100। अब आपको चेक करना है क्या यहां और यहां इक्वल आया? हाँ सर इक्वल आया। अगर ये इक्वल आया कह देना दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स। बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में तुम्हारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 4 है ना, 4 वर्टिसेस के 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1, 2, 2, 5 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ 4 होंगे। सबसे पहले तुम्हें 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए बी डिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का डिस्टेंस, डी और ए के बीच का डिस्टेंस। 4 डिस्टेंसेस निकाल लिए, चारों इक्वल आ गए। चारों इक्वल आ गए तो अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है, अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है दोस्त। चारों एंगल अगर इक्वल आ गए तो ये रोम्बस हुआ अभी, बस रोम्बस प्रूफ हुआ अभी, बस ध्यान रखना। अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई, चारों लेंथ इक्वल आ गई, चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ गई, दैट मींस इट इज अ रोम्बस राइट नाउ। आपको स्क्वायर अगर प्रूफ कराना है तो आपको उसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आपको यहां बता देता हूं मैं,
आप यहां पर एक स्क्वायर बना लो फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेशन कर ली, आपने कहा सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपने डिस्टेंस लगाया ए और बी के बीच में, ए होगा समथिंग, बी होगा समथिंग, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए और बी के बीच में, आपको ये 4 मिल गया, सर अब मुझे ये भी 4 मिल गया, सर मुझे ये भी 4 मिल गया, सर मुझे ये भी 4 मिल गया, अभी ये रोम्बस प्रूव हो गया, स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ। अगर आपको स्क्वायर की चेकिंग करनी है तो मेरे बच्चे आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, मतलब आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो ऑरेंज कलर की लाइन से मैंने बनाया, फिर आपको बी और डी के बीच का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जो मैंने ऑरेंज कलर की लाइन से बनाया। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गई, अगर ये ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल आ गई, तब आपका ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं सर। रोम्बस, रोम्बस का अपना अपन ने बता ही दिया, 4 साइड्स तुमको दी होंगी, साइड्स नहीं बेसिकली 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ए बी सी डी, तुम 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, बी सी के बीच का डिस्टेंस, सी डी के बीच का डिस्टेंस, डी ए के बीच का डिस्टेंस, चारों इक्वल आ गए, हो गया प्रूफ, रोम्बस खत्म। स्क्वायर में तुमको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल आनी चाहिए स्क्वायर में। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर के जैसा काम करता है। रेक्टेंगल में तुम्हें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी तुमको 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ए बी डिस्टेंस निकाल लिया सर हमने, बी सी निकाल लिया सर, सी डी निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, डी ए निकाल लिया, दो साइड्स इक्वल आएंगी तुम्हारी, ए बी और सी डी इक्वल आएगा, बी सी और ए डी इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। रेक्टेंगल नहीं हुआ अभी, रेक्टेंगल के लिए तुम्हें डायगोनल निकालनी पड़ेगी, जैसे स्क्वायर के लिए मैंने तुमको बताया, समझ रहे हो ना। तो रेक्टेंगल अगर तुम्हें प्रूव कराना है तो तुमको डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेंगी। आओ मैं बना के दिखा देता हूं, टेंशन नॉट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अपन ने फॉर एग्जांपल ये एक फिगर दिया है और आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी। अब आपने कैलकुलेशन कर ली, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा लिया, 4 बार, है ना। आपने ये निकाला सर ये 2 आया, सर आपने ये निकाला ये 4 आया, सर आपने ये निकाला ये 2 आया, ये 4 आया। आपने कहा सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपने कहा दिस इज इक्वल टू दिस, 4 इज इक्वल टू 4, आपने कहा 2 इज इक्वल टू 2, तो आपने कहा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने कहा ठीक है भैया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना प्रूव हुआ तो इसका मतलब ये अभी पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, रेक्टेंगल नहीं हुआ। रेक्टेंगल तुमको चेक करना है तो तुमको अब डायगोनल पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ए से लेकर तुमको निकालनी पड़ेगी सी का डिस्टेंस, ए से लेकर सी का डिस्टेंस तुम निकालोगे, ए सी, गेटिंग माय पॉइंट। ए से लेकर सी का डिस्टेंस निकालोगे, लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, ए सी की लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तुम्हारे पास डी और बी, डी बी की लेंथ आ जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो तुम लिख देना दिस इज अ रेक्टेंगल, बात खत्म हो गई बॉस। ठीक है, पैरेललोग्राम का मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया। पैरेललोग्राम का बड़ा सॉर्टेड है यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि तुम्हारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, चारों में 4 बार तुम्हें लगाना पड़ेगा 4 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस निकालना, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालना, सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना, डी ए के बीच का डिस्टेंस निकालना। 4 डिस्टेंसेस आ जाएंगे, 2 इक्वल आ जाएंगे। यू विल हैव ए बी एंड सी डी इक्वल आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, फिर बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये इक्वल आ जाएगा, बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई लेंथ में, लिख देना दिस इज अ पैरेललोग्राम, बात खत्म हो गई। बेटा ये है सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले मुझसे तुम 2 मिनट सुन लो कि कोलिनियर एक्चुअली होता क्या है। मेरे बच्चे, कोलिनियर एक्चुअली आप कह सकते हो, सपोज ये मैंने एक लाइन बनाई और मैंने आपसे कहा कि भैया इस लाइन पे ये पॉइंट भी आ रहा है ए, ये पॉइंट भी आ रहा है बी, ये पॉइंट आ रहा है सी। ठीक है सर, अब मैंने कहा तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं ना? हाँ सर आ रहे हैं। बेटा इन तीनों को कोलिनियर कहा जाएगा, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं बेसिकली 2 या 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो वो कोलिनियर तब कहलाएंगे जब दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इनको प्रूफ कैसे करेंगे आओ समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। मैं तुमको सारा रिवीजन करा रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी है। ठीक है, देखो तुम्हारे पास ए का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे यहां पर मान लेता हूं मैं 2,1, यहां मान लेता हूं -1,3,
यहां मान लेता हूं 4,5। अब तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, अपने आप लगा लोगे तुम। तुम्हें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा लेना। फिर बी और सी के बीच का तुम्हें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लगा लेना डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। कान खोलकर सुनो, आपको ए और बी का डिस्टेंस मिल गया, बी सी के बीच का डिस्टेंस मिल गया, ए सी के बीच का डिस्टेंस मिल गया। मेरे बच्चे, अगर आपको इन तीनों में से किसी भी दो के एडिशन करने पर तीसरा मिल जाए, दो के एडिशन पे एनी टू एडेड गिव्स थर्ड। आपको कोई भी इनमें से दो अगर ऐड करके तीसरा मिल गया तो आप कह देना ये कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने तुमसे कहा कि जो ए बी है वो आया 4, जो बी सी है वो आया 3, जो ए सी है वो आया 7। अब मैंने तुमसे कहा चेक करो, तो तुमने कहा हाँ सर देखो ना 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, 4 और 3 को ऐड कर देंगे हमें 7 मिल जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कह देना दे आर कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि ये 4 आए और यही 3 आए, भाई उल्टा भी हो सकता, ध्यान से सुन लो, उल्टा भी हो सकता 7 ऊपर आ जाए, हो सकता 7 ऊपर आ जाए 3 नीचे आ जाए। तब भी आपको बस यही चेक करना है, सर 4 + 3 करने के बाद देखो सर 7 आ गया, तब भी आप कहोगे कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर करा लेना, कोलिनियर मैंने समझा दिया है, ठीक है। कोलिनियर आप लगा लेना यार बच्चे। आगे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। अरे क्या क्वेश्चन आ गया यार, चिंदी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू नेम देम। सबसे पहले आपको इनको नाम देना है, ए हो गया, ये बी हो गया। हाँ सर, अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट भैया रूट बड़ा सा बना लेना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद बस अब तुम्हें आगे का काम करना है, x दोनों के सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहां -4 है, यहां 2 है, तो बेटा -4 और 2 पहले लिखा, फिर मैंने -4 लिखा, और अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इनके x को, तो माइनस लगाया, तो ये हो गया 2 + 4। 2 + 4 का मतलब है 6, तो बेटा ये वाला पार्ट 6 आ गया, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस। ठीक है, अब इनके y को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा इसका y है 5, इसका y है -3, तो मैंने पहले 5 लिख दिया, फिर मैंने -3 लिखा, फिर मुझे इनके बीच का सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लगाया, ये हो गया 5 + 3, 5 + 3 होता है 8, ये 8 आया, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अंडर रूट 100 आएगा, 100 बेटा आपको 10 देगा, योर आंसर इज 10 यूनिट्स। ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। आगे बढ़ो भैया। यार इसका आंसर तुम बता देना, मुझे चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई विल बी रीडिंग ऑल दी चैट बॉक्स या कमेंट्स, जो भी है मैं चैट बॉक्स या कमेंट रीड करूंगा, ठीक है। देखूंगा आप लोग इसका आंसर बता पाए कि नहीं। समझा दिया है मैंने, एक्स एक्सिस से तुम्हें डिस्टेंस बताना है, तो 2 और 3 इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, वो तुम बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 13 यूनिट्स। मेरे बच्चे हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो यार, बहुत डिस्टेंस निकालना नहीं है, एक्चुअली डिस्टेंस दी गई है। मैं तुमको एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं तुमको होमवर्क दूंगा बहुत सारा भर भर के। देखो ये हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल ए, ये हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल बी। दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है। सर ये हो गया हमारा 8, -7, ये हो गया -4, a, और इसके बीच का डिस्टेंस है 13। मेरे बच्चे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1। यार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। चलो सर डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका ये हो गया 8, ये हो गया -4, तो 8 -4 या -4 -8, तुम्हारी मर्जी है बॉस, है ना। कैसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर होना है ना, क्योंकि तो मैंने लिखा 8 -4 यानी +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। यहां बेटा मैं ए पहले लिखूंगा, y वाला लिखेंगे, y इसका y ये है, इसका y ये है, तो a -7, y2 -y1, a -7, तो +7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अरे बॉस ए बी तो हमें 13 दे रखा है, 13 दे रखा है ना। हाँ सर दे रखा है। 13 इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरे बच्चे यहां पर अपन सॉल्व करेंगे, 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर 144, हाँ सर, प्लस
a प्लस 7 का होल स्क्वायर, a प्लस 7 का होल स्क्वायर। बच्चे स्क्वायरिंग करो दोनों साइड। अब मैं तुमको यही बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चंस आ जाएं इक्यू डिस्टेंस वाले या डिस्टेंस दिया हो, आप स्क्वायरिंग किया करो, रूट मर जाता है, रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। आप पूरी लाइन लिखना, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं पूरी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही आपने स्क्वायरिंग कर दिया मेरे बच्चे, आपका जो 13 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 169, और जो आपका आरएचएस है उसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म, है ना, रूट खत्म हो जाएगा सर। 144 प्लस ब्रैकेट a प्लस 7 का होल स्क्वायर। 144 को 169 के पास भेजोगे, माइनस हो जाएगा, माइनस करके 25 बचेगा, इज इक्वल टू a प्लस 7 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां से मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ऑल्दो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। 25 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। हाँ सर, सिर्फ 5 का स्क्वायर नहीं होता, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है, वो याद रखना। a प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से हमने स्क्वायर से स्क्वायर को गोली मार दी है, स्क्वायर से स्क्वायर भागो यहां से, तो आपके पास दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, यानी a प्लस 7 will become equal to +5 and -5। मेरे बच्चे दो आंसर्स आएंगे आपके, और वो आपको यहां से कंटिन्यू करना है। You have to find the answers and you have to give the answers in the chat box or the comment box. I will be waiting for your answers. यहां से एक ही दो वैल्यूज आएंगी। I am just waiting for your answers। मुझे दो वैल्यूज एक ही निकाल के आप लोग दोगे, ठीक है। तो भैया यहां तक आई गेस मुझे कितना, आधा घंटा हुआ होगा, आधा घंटा हुआ है मैक्स। आधे घंटे में मैंने आपको अच्छे से कोशिश की है कि डिस्टेंस फॉर्मूला समझा सकूं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए। अब तुम अपना होमवर्क लेके जाओ, अब तुम अपना होमवर्क लेके जाओ। अगर तुम्हें इन होमवर्क में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए, कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा कमेंट में तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने का, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अरे भाई साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, लो भाई, लो भाई, लो भाई, मैं गायब हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्व कर लेना। वैसे ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, पर मैं तुमको एक आइडिया दे देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर इक्यू डिस्टेंस। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता करने हैं वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो पॉइंट y इज इक्वल टू 0 में आता है। मतलब जो पॉइंट वो बोल रहे हैं उस पॉइंट के बारे में अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, x, 0, है ना। इसको आप a मान लेना। दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, -3,4 और 2,5। दो पॉइंट्स अपन को ये दिए गए हैं, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब इनको मान लो भाई साहब b और c, ठीक है सर। बस आपको जो दिया गया है वो ये है कि भाई साहब इससे a से और a से, ये a से लेकर b तक और a से लेकर c तक इक्वल है, a से लेकर b तक और a से लेकर c तक इक्वल है। मेरे बच्चे स्क्वायर कर दो, ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए किया ताकि तुम ab के नीचे जो डिस्टेंस फॉर्मूला चलाओ वो अब रूट में मत चलाना, क्योंकि तुम स्क्वायर कर चुके हो, रूट मर जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस यही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे बच्चे ac स्क्वायर के नीचे करके आपकी इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। टाटा बाय बाय, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो भाई, स्क्रीनशॉट्स ले लो इस क्वेश्चन के, ठीक है। होमवर्क है ये क्वेश्चन कर लेना। आइसोसेलेस प्रूव करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे प्रूव करोगे आप। ये क्वेश्चन कर लेना यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन कर लेना, बस 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 बस। अब मुझे तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना है। टाटा बाय बाय। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। कोई भी डाउट हो बॉस कमेंट्स में जरूर बताना, कोशिश करूंगा कि तुम्हारे हर क्वेश्चन का वहां पर आंसर दे पाऊं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।